हरे कृष्णा, राधे राधे सभी लड्डू गोपाल और कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करते हैं, उनकी सेवा करना शुरू करते हैं, तो हमें उनकी सेवा के सभी नियम जो है पता नहीं होते हैं। हमें जिस तरीके से ठीक लगता है हम वैसे ही ठाकुर जी की सेवा करते हैं। लेकिन वैसे तो ठाकुर जी की सेवा में भाव का सबसे बड़ा महत्व होता है। और चूँकि हम बाल गोपाल की सेवा जब करते हैं तो हमसे कई सारी गलतियां भी उनकी सेवा में हो जाती हैं, जबकि हमें पता नहीं होता, जाने अनजाने में हमसे भूल हो जाती है। तो हमारे ठाकुर जी भी वहीं पर हमारी सेवा को देखकर प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि मेरी सेवा में भक्त कोई भूल कर रहा है या उससे अनजाने में भूलवश कोई गलती हो रही है, तो फिर लड्डू गोपाल अपने भक्त का मार्गदर्शन भी करते हैं। तो भक्तों, आज की इस लीला कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल ने अपने भक्तों का कौन सा मार्गदर्शन किया है। आज की लीला कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो आप लीला कथा को अंत तक पूरा सुनिएगा ताकि आप सभी को ये सटीक जानकारी मिल सके। लड्डू गोपाल ने ये लीला कथा आप तक पहुंचाई है, तो लीला कथा को पूरा सुनिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लीला कथा को उन सभी भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, ताकि उन्हें भी इस जानकारी का ज्ञान हो सके। तो चलिए भक्तों, लीला कथा में आते हैं और लीला कथा को शुरू करते हैं। आज की जो लीला कथा है वो आगरा की रहने वाली सोनम जी ने शेयर की है। सोनम जी बताती हैं कि उनकी नई नई शादी हुई थी। ससुराल में सब लोग बहुत ही अच्छे थे और मुझसे सब लोग बहुत ही प्यार भी करते थे। मेरी सास ससुर, मेरे देवर, एक ननद, सभी मेरी जो फैमिली थी वो पूरी कंप्लीट फैमिली थी और सभी लोग बहुत हैप्पी रहते थे। सोनम जी बताती हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो दिल्ली में जॉब करते थे। अब लगभग शादी के 6 महीने तक ससुराल में रहने के बाद जो है मेरे हस्बैंड मुझे दिल्ली ले आए अपने साथ, क्योंकि उन्हें जो है यहाँ पर दिल्ली में अकेले रहने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। जैसे कि सभी को पता है कि कपड़े वगैरह, खाने पीने की दिक्कत उन्हें बहुत ज़्यादा होती थी। वो ड्यूटी से आते थे, फिर अपने लिए खाना बनाते थे, तो उन्हें इस तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मेरी सासू माँ ने भी बोला कि आप जो है वहीं पर जाकर इसके साथ में रहो, उसको अकेले दिक्कत भी नहीं होगी और यहाँ पर तो हम सब लोग हैं ही। तो इस तरह से मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे अपने साथ दिल्ली ले आए। अब दिल्ली में आने के बाद जो है हम एक सोसाइटी में, हमारा एक फ़्लैट था, हम उसमें रहा करते थे। रेंट पे हम लोगों ने फ़्लैट ले रखा था। तो वो एक सोसाइटी जैसी थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग जो है एक दूसरे से बातें वगैरह नहीं करते थे, सब लोग अपने घर में ही रहते थे। शाम के टाइम थोड़ा सा लोग बाग बाहर निकलते थे और हमारे घर के पास में ही जो है एक पार्क था। लेकिन मैं क्योंकि वहाँ पर नई नई पहली बार गई थी, मैं वहाँ पर किसी को भी नहीं जानती थी, तो मैं पूरा दिन अपने घर में ही रहती थी। अब मेरे हस्बैंड तो सुबह जॉब पर चले जाते थे, उसके बाद दिन भर मैं घर में अकेली रह जाती थी। मैं किसी को जानती भी नहीं थी कि मैं किसी से बातें करूं, और वहाँ का एरिया भी थोड़ा सा ऐसा ही था, कोई भी किसी से फालतू बातें ज़्यादा नहीं करता था। अब इस तरह से जो है मुझे लगभग 1 महीना हो गया रहते हुए। उसके बाद एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और यहाँ पर तुम तो जॉब पर चले जाते हो, उसके बाद पूरा दिन मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मेरा मन ही नहीं लगता, और घर में 2 लोग हैं तो इतना ज़्यादा काम भी नहीं है, मेरा टाइम पास नहीं होता। तो मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं, मतलब कि कभी भी उन्होंने मेरी किसी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं किया। अब वो भी समझते थे इस बात को कि मैं घर में पूरा दिन अकेली रह जाती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता होगा। तो जब मैंने अपने हस्बैंड को ऐसा बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि घर के पास ही में पार्क है, तो तुम क्यों ना वहाँ पर चली जाया करो, और तुम वहाँ पर जाओगी तो तुम्हें थोड़ा अच्छा भी लगेगा, बाहर तुम्हें लोग दिखेंगे, पार्क में जाओगी तो तुम्हें काफ़ी सारे लोग मिलेंगे, तुम देखोगी, किसी से मिलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो तुम शाम के टाइम में पार्क चली जाया करो, और कभी कभी पास में ही मंदिर है तो तुम चाहो तो मंदिर भी चली जाया करो। इस तरह से तुम्हें बोर भी नहीं होगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा और तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा। तो जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे ऐसा कहा तो उसके बाद मुझे भी उनकी बातें ठीक लगी, और दिन भर में तो मैं फ्री ही होती थी, और जबकि गर्मियों का मौसम था तो काफ़ी बड़ा दिन होता था। उसके बाद शाम को मैं क्या करती थी कि अगले दिन से मैं शाम को 4-5 बजे के टाइम पर मैं पार्क में जाने लगी।
अब हमारे घर के पास में ही था पार्क, ज़्यादा दूर नहीं था। तो जब मैं पार्क में जाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग दिखते थे और टाइम पास भी हो जाता था। अब इस तरीके से मैं पार्क में जाने लगी। अब एक दिन सोनम जी बताती हैं कि मैं पार्क में ही वहीं पर बैठी हुई थी और वहीं पर मेरे सामने ही एक लेडीज़ और बैठी हुई थी। उनसे वो साथ में अपने लड्डू गोपाल को भी लेकर आई हुई थी। टोकरी में उन्होंने लड्डू गोपाल को बिठाया हुआ था और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी जो लगभग 4 साल की होगी और उसके साथ में वो जो है पार्क में आई हुई थी और उन्होंने वहीं पर घास पर ही टोकरी में अपने लड्डू गोपाल को भी बिठाया हुआ था और वहीं पर उनकी बच्ची भी जो है खेल रही थी। अब मैंने जब लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल इतने सुंदर और इतने प्यारे लग रहे थे। उन्होंने सुंदर सी पोशाक पहनी हुई थी और सुंदर सा उनका श्रृंगार हो रखा था। तो उनके जो लड्डू गोपाल थे वो बहुत ही प्यारे थे, मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा और मैं जो है उनके पास जाकर बैठ गई। जब मैं उनके पास जाकर बैठी तो मैं उनसे ऐसे ही बातें करने लगी और मैंने उनसे पूछा कि ये लड्डू गोपाल की आप सेवा करती हो? तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और लगभग मुझे 2.5 साल हो गया लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए। तो उन्होंने भी मुझसे पूछा कि तुम अकेली हो, तुम्हारे कोई बच्चे वगैरह नहीं है? तो मैंने उनसे बताया कि नहीं, मेरी अभी नई नई शादी हुई है, अभी हमारे बच्चे वगैरह नहीं हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो ड्यूटी चले जाते हैं और उनके जाने के बाद में मैं घर पे अकेली रह जाती हूँ, इसीलिए मैं पार्क में आई हुई हूँ। अब सोनम जी बताती हैं कि इसी तरीके से हमारी काफ़ी सारी बातें हुई और हमारी जो है थोड़ी मतलब अच्छी सी मुलाकात हो गई। उसके बाद जब मैं रात को घर पे आई तो मैंने अपने हस्बैंड को रात में सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे मुझे आज पार्क में एक लेडी मिली थी जिनसे मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। अब सोनम जी कहती हैं कि रोज़ जब भी मैं पार्क जाती थी तो मोनिका जी भी वहाँ पर पार्क में आया करती थी। अब वो रोज़ ही अपने लड्डू गोपाल को लेकर आती थी। अब हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई थी तो हम लोग जो है साथ में ही पार्क में घूमने लगे, बातें करते थे और हमें बहुत ही अच्छा लगता था। और वो मुझे अपने लड्डू गोपाल के बारे में, उनकी लीलाएँ बताया करती थी, उनके बारे में बताया करती थी कि कैसे उनके ठाकुर जी उनके साथ लीला करते हैं और किस तरह से वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। तो मुझे भी उनके मुंह से जो है लड्डू गोपाल के बारे में सुनने में काफ़ी अच्छा लगता था और अब मेरे मन में भी मतलब ऐसा मुझे लगने लगा था कि मैं भी ऐसे लड्डू गोपाल लाऊं और उनकी सेवा करूं। अब मैं अपने मन में सोच तो रही थी लेकिन मेरे मन में वहीं पर ये भी आ रहा था कि मुझे तो लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी ही नहीं थी, ना ही मेरे ससुराल में, ना ही मेरे मायके में। बस मैंने ये सुना था कि हाँ, लड्डू गोपाल होते हैं और उनकी बालक की तरह सेवा की जाती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनकी सेवा किस तरह से की जाती है, क्योंकि मैंने उनकी सेवा करते कभी भी नहीं देखा था। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं लड्डू गोपाल को ले भी आई तो मैं उनकी सेवा कैसे करूँगी, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तभी मैं इतना सोच ही रही थी कि तभी मोनिका जी ने मुझसे कहा कि क्यों ना तुम भी जो है लड्डू गोपाल की सेवा किया करो, वैसे भी तुम घर में अकेली रहती हो, तुम्हारा मन नहीं लगता, तुमने बताया कि तुम घर में काफ़ी ज़्यादा बोर होती हो, तो तुम क्यों ना ठाकुर जी की सेवा कर लो। उनकी सेवा करोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारा दिन भी कब बीत जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब तुम उनकी सेवा में लग जाओगी तो तुम्हें समय का कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी तुम यहाँ पर अकेली रहती हो तो तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर लो। अब मैंने उनसे कहा कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा तो कर लूँ, लेकिन मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। तो मोनिका जी ने कहा कि तुम मेरी इतनी अच्छी सहेली बन गई हो, अगर तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हो तो तुम लड्डू गोपाल को ले आओ, मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगी कि किस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम बाल गोपाल की सेवा कैसे करो और मेरे बताए अनुसार और मेरे कहने पर अगर तुम लड्डू गोपाल की सेवा लेती हो तो उसका पुण्य भी तो मुझे ही मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम इस चीज़ की चिंता मत करो। अगर तुम बाल गोपाल की सेवा करना चाहती हो तो तुम बाल गोपाल को ले आओ और तुम उनकी सेवा करो, मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगी। अब जब उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद जब मैं अपने घर पर गई, बाद में रात को जब मेरे हस्बैंड घर पर आए तो मैंने अपने हस्बैंड को पूछा कि मैंने अपने हस्बैंड को सारी बातें बताई और उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ और पार्क में जो मोनिका जी मुझे मिलती हैं उनके घर पर भी लड्डू गोपाल हैं, वो भी सेवा करती हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मुझे लड्डू गोपाल की सारी सेवा जो है बता देंगी किस तरीके से की जाती है। तो मेरा भी बहुत मन है लड्डू गोपाल की सेवा करने का, वैसे भी मैं पूरे दिन घर में अकेली हो जाती हूँ
तो अगर आप हाँ कर दोगे तो मैं लड्डू गोपाल को ले आऊँगी और उनकी सेवा करूँगी। तो मेरे हस्बैंड जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही अच्छे थे, तो उन्होंने तो एक बार भी मुझे मना नहीं कहा और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हो तो ले आओ, भला मुझे इससे क्या ऐतराज़ होगा। मुझे तो और अच्छा है कि तुम घर में अकेले, तुम्हारा टाइम पास नहीं होता है, तुम अकेले बोर होती हो, लड्डू गोपाल की सेवा करोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारा घर में मन भी लगने लगेगा। और वैसे भी भगवान की सेवा करने में भला मुझे क्या ऐतराज़ हो सकता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई अच्छा काम तुम कर रही हो तो इसमें भला क्या बुराई है। तुम जाओ और लड्डू गोपाल को ले आओ। अब जब मेरे हस्बैंड ने भी हाँ कर दी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होने लगी। अब अगले दिन जब मोनिका जी शाम को पार्क में आई तो मैंने उनसे कहा कि मैंने अपने हस्बैंड से बात की और उन्होंने भी लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए मुझसे हाँ कर दी है। तो मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लाना चाहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर किसी को जानती नहीं हूँ, मुझे किसी दुकान के बारे में भी नहीं पता है। तो तुम जो है मुझे लड्डू गोपाल का विग्रह लेने के लिए मेरे साथ चलो और मुझे लड्डू गोपाल दिलवा कर लाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं और मोनिका जी जाकर जो है प्यारे से 5 नंबर के लड्डू गोपाल लेकर आते हैं। अब मोनिका जी को तो सारी चीज़ें पता थी, इसलिए वो मुझे लड्डू गोपाल के लिए कुछ पोशाकें भी दिलवाती है, उनकी मच्छरदानी वगैरह, मतलब जो भी लड्डू गोपाल के लिए उनकी सेवा में जो सामान लगता है, उनकी ज्वेलरी वगैरह, वो सारी चीज़ें मोनिका जी मुझे दिलवा देती हैं। उसके बाद वो मुझे पूजा के नियम भी बता देती हैं कि जो रोज़ की लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है वो किस तरह से की जाती है, उन्हें किस तरह से भोग लगाना है, किस तरह से सुलाना है, किस समय पे सुलाना है, किन किन चीज़ों का भोग उन्हें लगाना है, वो सारी चीज़ें मुझे बता देती हैं। और चूँकि काफ़ी दिनों से मैं मोनिका जी से उनके लड्डू गोपाल के बारे में, उनकी लीलाएँ वगैरह सुनती थी और वो अपनी सेवा के बारे में भी जो है मुझे बताती थी, तो थोड़ा ज्ञान मुझे होने लगा था। अब मैं बाल गोपाल को अपने घर ले आई और मैंने घर में बाल गोपाल को बड़े प्रेम के साथ विराजमान कर दिया और मैं उनकी सेवा करने लगी। अब मेरा पूरा दिन लड्डू गोपाल की सेवा में कब बीत जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। मैं तो बहुत खुशी खुशी बाल गोपाल की सेवा करती थी। मेरे हस्बैंड भी बाल गोपाल से खूब प्यार करते थे, क्योंकि हमारे घर में कोई छोटा बालक भी नहीं था, तो लड्डू गोपाल के लाने से तो हमारे घर में बालक की जैसी रौनक आ गई थी। लड्डू गोपाल को जब हम सामने बैठा हुआ अपने घर में देखते थे तो हमें लगता था कि ये कोई बच्चा बैठा हुआ है और उसे देखकर हमें बहुत खुशी होती थी। मेरे हस्बैंड भी जब कभी बाहर से आते थे तो वो भी लड्डू गोपाल के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे, कभी उनके लिए फ्रूट्स वगैरह, कभी मिठाई वगैरह। तो हम लोग लड्डू गोपाल को बहुत ही प्यार से रखते थे। अब सोनम जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल को सजाना, उन्हें नई नई पोशाक पहनाना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शौक़ था, तो मैं लड्डू गोपाल के लिए नई नई पोशाकें भी खरीदती रहती थी। तो मेरे पास लड्डू गोपाल की कई सारी पोशाकें थीं। अब सोनम जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल की जो पोशाकें हैं, जब मैं उन्हें धोती थी तो मैं रोज़ रोज़ लड्डू गोपाल की पोशाक नहीं धोती थी। मैं लड्डू गोपाल की 1 हफ्ते की पोशाक जो है इकट्ठी कर लेती थी और इकट्ठी करने के बाद ही मैं लड्डू गोपाल की पोशाक धोती थी। अब वे बताती हैं कि लड्डू गोपाल की पोशाक धोने के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे लगता था कि जैसे हम अपने कपड़े धोते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल के कपड़े भी धोए जाते हैं। तो मैं क्या करती थी, सारी जब मेरे लड्डू गोपाल की 1 हफ्ते की पोशाक इकट्ठी हो जाती थी तो मैं जो हम बाथरूम में नहाते हैं उसी बाल्टी में जो है डिटर्जेंट वगैरह डाल के लड्डू गोपाल की पोशाक धोती थी और धोने के बाद जो भी पानी होता था वो सब मैं बाथरूम में ही गिरा देती थी। इस तरह से मैं लड्डू गोपाल की पोशाक धोती थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि लड्डू गोपाल की पोशाक धोने में भी कोई नियम लगता है या किस तरीके से उनकी पोशाक धोई जाती है। या फिर कभी कभी तो मैं जो किचन में बर्तन धोने वाला सिंक होता है उसमें मैं लड्डू गोपाल की पोशाक धोती थी और उसी में जो सारा पानी होता था वो सारा पानी मैं उसमें गिरा देती थी सिंक में ही। तो इसी तरीके से मैं लड्डू गोपाल की जो पोशाक है वो धोया करती थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि लड्डू गोपाल की पोशाक धोने में भी कोई नियम होते हैं या इस तरीके से उनकी पोशाक नहीं धोई जाती, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मैं इसी तरह से लड्डू गोपाल के कपड़े धोती थी। अब ये बताती हैं कि कुछ लगभग 6 महीने मुझे इसी तरीके से बीत गए जब से मैं लड्डू गोपाल को लेकर आई थी। तो इसी तरह से मैं उनकी सेवा कर रही थी और इसी तरीके से मैं उनके वस्त्र वगैरह धोती थी। अब वे कहती हैं कि धीरे धीरे मुझे अनुभव होने लगा
कि मुझे तो लड्डू गोपाल ने इतने दिन मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए हो गए, लेकिन कभी भी मुझे लड्डू गोपाल ने अनुभूति नहीं कराई। लेकिन जो मोनिका जी थी वो तो रोज़ रोज़ अपने लड्डू गोपाल के अनुभव बताया करती थी। वे बताती थी कि उन्हें किस तरह से अनुभव होता है, किस तरीके से उन्हें पता चल जाता है कि उनके बाल गोपाल को आज क्या खाने की इच्छा हो रही है, या उनके बाल गोपाल कई बार उन्हें स्वप्न में दर्शन भी देते हैं। तो मेरे लड्डू गोपाल ने तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं किया। मैं तो 6 महीने से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ और मैं तो उनकी सेवा में कोई कमी नहीं करती। मेरा पूरा समय लड्डू गोपाल की सेवा में ही जाता है। मैं इस तरह से अपने मन में विचार करने लगी। अब धीरे धीरे मेरे घर में जो है थोड़ी परेशानियाँ भी बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए लगभग 1 वर्ष होने को आया और इस 1 वर्ष में हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां भी आईं। मेरे हस्बैंड की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने 1 महीने तक वे ऑफिस भी नहीं गए। उन्होंने छुट्टी ले ली अपनी जॉब से और उसके कुछ समय के बाद मेरे हस्बैंड की जॉब भी छूट गई। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। अब कहीं न कहीं मुझे धीरे धीरे लगने लगा था कि ये सब कुछ जो है लड्डू गोपाल के आने के बाद ही होना शुरू हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझसे लड्डू गोपाल की सेवा में कोई गलती हो रही है, या फिर लड्डू गोपाल जो हैं हमारी सेवा से खुश नहीं हैं, या वो हमारे घर में रहना ही नहीं चाहते। क्या पता वो हमसे सेवा ही ना लेना चाहते हों। इस तरह के विचार जो है मेरे मन में। अब सोनम जी कहती हैं कि मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति कहीं ना कहीं ये विचार आने लगा कि लड्डू गोपाल की वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं जब से मैं उन्हें घर लेकर आई हूँ। भक्तों देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सभी भक्त अपनी अपनी श्रद्धा और अपने अपने भाव के अनुसार बाल गोपाल की सेवा करते हैं। सबके घर में जितने भी भक्त हैं जो अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान करते हैं, वे सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार और अपनी समझ के अनुसार ही लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। लेकिन कई बार भक्तों से जाने अनजाने में कई भूल हो जाती है। अब जैसे कि इंसान से अगर एक बार गलती से कोई कार्य हो जाए तो उसे हम भूल कहते हैं, गलती कहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति उस कार्य को बार बार दोहराता है, बार बार करता है, तो फिर वो भूल ना होकर के एक अपराध हो जाता है। और यही अपराध जो है वो जाने अनजाने में सोनम जी से भी हो रहा था। उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए 1 साल हो चुका था, लेकिन 1 साल से वो इसी नियम से लड्डू गोपाल के वस्त्र धो रही थी। अब देखिए, भगवान की सेवा में बहुत बड़े नियम तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे नियम होते हैं जिनका पालन तो हमें करना ही होता है। जैसे कि सबसे पहला नियम होता है स्वच्छता का। प्रभु की सेवा में हमें स्वच्छता का सबसे पहले ध्यान रखना होता है। साफ सफाई पूजा में सबसे पहले मानी जाती है। चाहे हम किसी भी देवता की पूजा करें या किसी भी भगवान का पूजन करें, लेकिन उसमें साफ का सबसे बड़ा महत्व होता है। वहीं पर जो कपड़े हमारे लड्डू गोपाल पहनते हैं, उन्हें वो पूरे दिन धारण करते हैं, उनमें लड्डू गोपाल की सकारात्मक ऊर्जा होती है। और उन वस्त्रों को जो है सोनम जी को अज्ञानता के वश वो उन वस्त्रों को जो है उसी बाल्टी में धोती थी जिसमें कि वो लोग स्नान वगैरह करते हैं। तो एक तरह से वो बाल्टी जो है ठाकुर जी के कपड़े धोने के लिए तो गंदी हुई ना, उसी में वो डिटर्जेंट वगैरह डालने के बाद में उनके कपड़े धोती थी। कई बार वो सिंक में उनके कपड़े धोती थी और जो सारा पानी होता था वो सारा पानी ऐसे ही गिरा देती थी। तो ये कहीं ना कहीं अनजाने में उनके हाथ से अपराध हो रहा था, क्योंकि उन्हें इस बात का बोध नहीं था, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था। लेकिन जो ठाकुर जी हैं उनकी सेवा हम अपने मन मुताबिक तो करते हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान भी हमें रखना होता है। अब देखिए भक्तों, मैं आपको बताती हूँ कि लड्डू गोपाल के जो वस्त्र हैं वो हमें किस तरह से धोने चाहिए। तो देखिए, आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप लड्डू गोपाल के वस्त्र धोने के लिए कोई एक बर्तन जो है वो अलग से कर लीजिए। जैसे कि ये छोटा सा टब है, मैं इसी में लड्डू गोपाल के वस्त्र धोती हूँ। ये मैंने लड्डू गोपाल के वस्त्र धोने के लिए ही लिया हुआ है। इस तरीके से आप कोई भी बर्तन यहाँ पे ले सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे मेरी जो किचन में जो साफ़ बर्तन होते हैं, मैंने इस तरीके से एक पतीले में पानी ले लिया है।
आप चाहें तो अपने किचन का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, उसमें आप पानी ले लीजिए। पानी एकदम स्वच्छ और साफ़ होना चाहिए। और देखिए, लड्डू गोपाल के जो वस्त्र होते हैं, उनकी जो पोशाक होती हैं, वो गंदी नहीं होती हैं। तो उनकी पोशाक धोने के लिए हमें जो है किसी डिटर्जेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर मैंने पानी लिया था साफ़, और उसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाला है। आप चाहें तो इसमें गुलाब जल डाल सकते हो, या फिर आप इसमें गंगा जल डाल सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप लड्डू गोपाल के वस्त्र धो लीजिए। इसमें हमें किसी भी डिटर्जेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। और बाकी जो आपके पूजा के जो कुछ वस्त्र या पोशाकें जो गंदी हो जाती हैं लड्डू गोपाल की, जैसे कि कभी लड्डू गोपाल के वस्त्रों पर भोजन वगैरह गिर जाता है, तो उन पोशाकों को आप अलग कर लीजिए और उसमें आप थोड़ा सा इजी वगैरह डाल करके उन पोशाक को धो सकते हैं। लेकिन जो रोज़ की हमारी लड्डू गोपाल की पोशाक होती हैं, वो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है। उनकी जो पोशाक होती है वो साफ़ ही होती है। तो इस तरह से साफ़ पानी लेकर हम उनकी रोज़ की पोशाक जो है धो सकते हैं। उसमें आप गंगा जल डाल लीजिए, गुलाब जल डाल लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल लीजिए। अब देखिए, इस पानी में हमने गंगा जल मिलाया है, और हमने जबकि इसमें ठाकुर जी के जो वस्त्र हैं वो धोए हैं, तो इस पानी को हमें ऐसे ही नाली वगैरह में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी पूरे दिन इन पोशाक को अपनी देह पर धारण करते हैं। तो इन पोशाक में भी उनका आशीर्वाद होता है। उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो इन वस्त्रों से जुड़ी होती है। और जब हम इन वस्त्रों को धोते हैं तो ये पानी में भी उनका आशीर्वाद होता है। तो इसीलिए इस तरह से इस पानी को हमें नाली में नहीं बहाना चाहिए। अब देखिए, इसमें मैंने लड्डू गोपाल के जो वस्त्र हैं वो सारे मैंने इस पानी में धो लूँगी मैं इन सभी वस्त्रों को। आप ज़्यादातर जो लड्डू गोपाल के वस्त्र होते हैं, बहुत ज़्यादा दिनों तक उन्हें इकट्ठे ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 या 3 दिन के जो लड्डू गोपाल के वस्त्र होते हैं उन्हें धो लें। तो ऐसा करने से जो है ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, कई लोगों के घर पे पेड़ पौधे भी उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आप ज़्यादा दिन जो है लड्डू गोपाल की पोशाक इकट्ठी ना करें, और 2-3 दिन की पोशाक जो है आप इकट्ठी करके धो सकते हैं। और इस तरह से देखिए, मैंने इसी पानी में अपने लड्डू गोपाल की जो रोज़ की पोशाक है वो मैंने धो ली है, और एक मैंने अलग से बर्तन लिया था, उसमें मैंने धुली हुई पोशाक रखी है। तो मैंने सारी पोशाक धोने के बाद में ये जो पानी निकलेगा, इसको आप कहीं पर भी डाल सकते हो, कहीं पर भी, मतलब या तो अगर आपके घर में कोई पेड़ पौधे हैं, तुलसी माता को छोड़कर अगर आपके घर में कोई भी पेड़ पौधा है तो आप उसमें इस जल को डाल सकते हो, क्योंकि ये जल गंदा नहीं होता है। क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी के वस्त्र हैं, उनके वस्त्रों का जल गंदा नहीं होता है, और इसमें गंगा जल भी डला हुआ है, तो हम इसे ऐसे कहीं भी नहीं फेंक सकते। इसलिए आप इस पानी को या तो गमलों में डाल दीजिए, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो मतलब जिन पेड़ पौधों की पूजा नहीं होती, जैसे कि तुलसी वगैरह हो गई, आंवला हो गया, उनमें बेलपत्र वगैरह हो गया, तो उसमें आप इस पानी को ना डालें। बाकी जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें आप डाल सकते हो। या फिर कई लोगों के यहाँ पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं, तो फिर वो लोग जो है इस पानी को अपने घर की छत पर एक साइड में, जहाँ पर कोई ज़्यादा, जिस पर पैर ना पड़ते हों, वहाँ पर आप डाल सकते हो। तो वहाँ क्या होगा, छत पर जो पानी होता है वो धूप वगैरह आने की वजह से जो है सूख जाता है। और या फिर आप घर की दीवार पर भी जो है इस पानी को डाल सकते हो, तो वो जो है वहाँ पर ये पानी अब्जॉर्ब हो जाता है, और इस पानी को जो है हम नाली में ना बहाएं तो बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, मैंने तो इस पानी को, मैं क्या करती हूँ कि मेरे घर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो जैसे कि ये एलोवेरा है या सदाबहार है, तो मैं और ये बीच में देखो मेरे घर में तुलसी लगी हुई है, तो मैं तुलसी वगैरह में जो है जल ये नहीं डालती हूँ, क्योंकि तुलसी माता जो हमारी पूजित होती हैं, तो उनमें भी हमें हमेशा स्वच्छ जल ही डालना होता है। तो इसलिए वैसे मैं स्नान वगैरह का जो जल लड्डू गोपाल का होता है वो मैं अपनी तुलसी में भी डाल देती हूँ, लेकिन जो वस्त्रों का जल होता है वो मैं तुलसी में नहीं डालती। लेकिन बाकी जो मेरे घर में बाकी जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो उन सभी गमलों में मैं ये पानी जो है वो डाल देती हूँ। तो इसी तरीके से आप भी जो है पानी को डाल सकते हो, लेकिन पानी को आप सिंक में या बाथरूम में इस तरह से ना बहाएं, और किसी भी गंदे बर्तन में आप लड्डू गोपाल के कपड़े ना धोएं, क्योंकि ठाकुर जी जो हैं वो एक भगवान है, वो एक प्रभु हैं, इसलिए हमें उनकी सेवा में स्वच्छता का बहुत ही अधिक ध्यान रखना चाहिए।
तो यही गलती सोनम जी से हो रही थी। वो इस तरह बिल्कुल नहीं करती थी, वो तो ऐसे ही बाल्टी में जो है लड्डू गोपाल के वस्त्र धोती थी और सारा पानी जो है बाथरूम में गिरा देती थी। अब वे कहती हैं कि जब मेरे हस्बैंड की जॉब भी छूट गई तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब सोनम जी कहती हैं कि एक दिन मैं अपने लड्डू गोपाल के पास बैठी हुई थी और मैं लड्डू गोपाल से कह रही थी कि हे लड्डू गोपाल, अगर मुझसे आपकी सेवा में कोई गलती हो रही है तो आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे अनुभूति कराएं, क्योंकि मुझे समझाने वाला कोई नहीं है। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। मैंने तो पूरे प्रेम और मन भाव के साथ आपकी सेवा की है और आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं, लेकिन अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल हो रही है तो मुझे ठाकुर जी दर्शन दीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मुझे और कोई बताने वाला नहीं है। इस प्रकार जो है सोनम जी ठाकुर जी से विनती करती हैं। अब वे कहती हैं कि उसी दिन जो है दोपहर का समय हो रहा था और मैं लड्डू गोपाल के वस्त्र धो रही थी। उसी समय वे कहती हैं कि मोनिका जी उनके घर पर आती हैं। वे कहती हैं कि मैं बाथरूम में थी और लड्डू गोपाल के कपड़े धो रही थी। मेरे जो हस्बैंड है वो भी घर पर ही थे। सोनम जी कहती हैं कि जब मोनिका जी मेरे घर पर आई दोपहर में, उस समय मेरे हस्बैंड ने दरवाज़ा खोला और मेरे हस्बैंड से जब उन्होंने पूछा तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि सोनम तो अंदर है और वो कुछ काम कर रही है, तो आप अंदर ही चली जाओ। अब वे कहती हैं कि मैं बाथरूम में ठाकुर जी के कपड़े धो रही थी, उसी समय मोनिका जी वहाँ पर आ जाती हैं और जब मोनिका जी वहाँ पर आई तो मैं उनसे पूछने लगती हूँ कि आज आप इस समय दोपहर में मेरे घर पर कैसे आ गई। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने गई हुई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे घर पर भी होकर के चलती हूँ, देखती हूँ सब कुछ ठीक है या नहीं, और कई दिनों से तो तुम पार्क में भी नहीं आई हो, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे घर होते हुए चलती हूँ। तभी मैंने कहा मोनिका जी तुम्हें तो सब कुछ पता ही है कि अभी हमारे घर में थोड़ी परेशानी चल रही है, बस इसीलिए मैं थोड़ी सी परेशान रहती हूँ, इसलिए मैंने पार्क वगैरह में भी आना छोड़ दिया है क्योंकि मेरा मन नहीं करता। लेकिन तुम अभी बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, मैं बस थोड़े से लड्डू गोपाल के कपड़े धो रही थी। तभी उन्होंने मुझसे कहा कि तुम लड्डू गोपाल के कपड़े इस तरह से बाथरूम में क्यों धो रही हो, लड्डू गोपाल के कपड़े इस तरह नहीं धोने चाहिए। सोनम जी कहती हैं कि मैंने जो लड्डू गोपाल से विनती की थी उसी दिन लड्डू गोपाल ने मेरा मार्गदर्शन किया। जब से मैंने लड्डू गोपाल को लेकर आई थी उस समय मोनिका जी मेरे साथ आई थी, उसके बाद से ये दूसरी बार मोनिका जी अपने आप मेरे घर पर आई थी, वरना वो 1.5 साल में कभी भी मेरे घर पर नहीं आई थी। लेकिन उस दिन अचानक से मोनिका जी का आना और उसी समय मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े धोना, ये लड्डू गोपाल की ही लीला थी जो उन्होंने मेरे साथ की और उस दिन मेरा मार्गदर्शन हुआ। अब सोनम जी कहती हैं कि मोनिका जी ने उन्हें बताया कि जिस बाल्टी में तुम नहाती हो धोती हो उसी बाथरूम में तुम गोपाल जी के कपड़े धो रही हो, उसी बाल्टी में वो बाल्टी गंदी है और उसमें तुम ठाकुर जी के कपड़े धो रही हो, ये तो ठाकुर जी का बहुत बड़ा अपमान है। ठाकुर जी की पूजा में सबसे पहले सबसे बड़ा ध्यान स्वच्छता का ही रखा जाता है, जो कि तुमने बिल्कुल भी नहीं रखा। तुम पूरे 1.5 साल से ठाकुर जी को इसी तरह से वस्त्र धोकर पहना रही थी, तो फिर तुम्हें ठाकुर जी के होने की अनुभूति कैसे होती। तुम्हारे हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है, इसीलिए तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, इसीलिए ठाकुर जी ने तुम्हें कभी भी दर्शन नहीं दिए, तुम्हें कभी अपने होने का अनुभव नहीं कराया। अब सोनम जी कहती है कि जब मोनिका जी ने मुझे ये सारी बातें बताई तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने ठाकुर जी से माफ़ी मांगी। उसके बाद वे कहती हैं कि मुझे सोनम जी ने बताया कि मुझे किस तरह से लड्डू गोपाल के कपड़े धोने चाहिए। उसके बाद मैंने कभी भी लड्डू गोपाल के कपड़े इस तरह बाल्टी में नहीं धोए। उसके बाद वे बताती हैं कि मैंने ठाकुर जी की सेवा में पूरी स्वच्छता का ध्यान रखा और मैंने ठाकुर जी से हाथ जोड़कर विनती की, उनसे माफ़ी मांगी कि ठाकुर जी मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई है, मुझसे भूल हो गई है, आप मुझे क्षमा कर दो, आगे से मैं ये भूल कभी नहीं करूँगी। सोनम जी कहती हैं कि मन के भाव अगर सच्चे हों तो लड्डू गोपाल अपने भक्तों का मार्गदर्शन अवश्य ही करते हैं, फिर चाहे वो किसी के भी माध्यम से करवाएं।
जैसे कि ठाकुर जी ने मेरा मार्गदर्शन मोनिका जी के द्वारा करवाया। तो इसीलिए मैं सभी भक्तों तक ये लीला कथा पहुंचाना चाहती थी, ताकि मेरी तरह ही बाकी भक्तों से भी ये भूल, ये गलती ना हो। इसीलिए आप सभी प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करते रहिए और उनकी सेवा में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखिए। तो भक्तों, आशा करती हूँ कि आज की लीला कथा आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो भक्तों, लीला कथा अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।